की प्रोग्रेस को देखेंगे। आप हमें थोड़ा सा वक्त दें। अच्छा सर, थोड़ा सा वक्त से मुराद क्या 1 दिसंबर या कोई इससे आगे क्या? कोई टाइम लाइन इसके ऊपर नहीं दी गई। मैं कोई मुबालगा राय से काम नहीं लूँगा। ठीक है, कोई मीडिया हाइप के लिए कोई टाइम तारीख नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है। हाँ, हमने केस के मेरिट्स के ऊपर पूरा डिस्कस किया है। वो आईजीपी साहब कमिटेड थे इसके ऊपर कि इसके दोनों कातिल गिरफ्तार होंगे। इसके जितने मुहर्रकात हैं उनको डिस्क्लोज अनर्थ किया जाएगा, हर सूरत किया जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि इसका ये फ़ायदा ज़रूर हुआ। वैसे तो कुछ लोग ज़ाहिर मुख्तलिफ इसकी बातें होती हैं कि हम देखते हैं कि जब आप जिस काज के लिए बैठते हैं, वहाँ बैठ कर अगर आपको काज नहीं मिलता तो कुछ लोग उसे नाकामी भी करार देते हैं। तो क्या अब ये नाकामी तो नहीं, मैं तो इसे कामयाबी कहूँगा, क्योंकि अब ये आपका मामला हाई जो है आईजी से पास है, बल्कि वज़ीर-ए-आला के पास भी है। तो आप क्या समझते हैं कि शायद डॉक्टर्स की जानिब से ये जो इक़दाम धरने का था, ये कुछ जल्दी नहीं उठा लिया गया था कि जवारी अपने पत्ते आखिरी पत्ते आखिर में खेलता है, आप कहीं पहले तो नहीं खेलते? बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लगता। देखें, हमने टारगेट्स क्या अचीव किए हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव तो था नहीं। हम तो निकले थे और निकले हैं, और कोई ऑफिसर निशाना नहीं था, कोई निकले हैं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटरमिन्ड रहेंगे कि हम अपने डॉक्टर ज़ीशान अनवर शहीद के कातिलों को गिरफ़्तार करवाएं और इस सारे मामले के जो महरक़ात हैं उनको अनर्थ करवाएं और वो कैफ़र किरदार तक पहुँचें। हमारा जो मुकाबला, लड़ाई या जो भी बातचीत थी वो किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं थी। हमारा मकसद किसी की ट्रांसफ़र कराना या किसी अदारे के बारे में बदगुमानी पैदा करना नहीं था। हम तो इंसाफ के मुतलाशी थे, मुतलाशी हैं और मुतलाशी रहेंगे जब तक वो हमें मिल नहीं जाता। हमारा काम क्या था, हमने फौरी तौर पर इनको टाइम दिया 24 घंटे का, उसके बाद ओपीडी क्लोजर किए, फिर प्राइवेट सेक्टर के किए, फिर हमने कन्वेंशन किए, उसके बाद हम अलामती धरने पे गए। इस सारा कुछ करने के बाद हम धरने के ऊपर जाकर बैठ के पूरी सिविल सोसाइटी को हमने मोबिलाइज़ किया। पूरे हाई अप्स जो हैं, हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनको मोबिलाइज़ किया। पीएम पंजाब के प्रेसिडेंट वहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये जो गुजरात का इशू है, इसको हमने इंटरनेशनली पाकिस्तान का और इंटरनेशनल इशू बनाया, इसको लाइमलाइट में लेके आए ताकि उसको जो नाहक कत्ल हुआ है उसको इंसाफ मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी सूरत हाल में नाकामी नहीं है। सर, आखिरी सवाल आपसे कि आप एक कदम रिवर्स हुए, मगर आप रिवर्स वहाँ हुए जहाँ इशू था डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का, लेकिन असल इशू तो इस हॉस्पिटल समेत पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स का है। लोग परेशान हैं। गुज़श्ता तकरीबन 15 रोज़ से ओपीडीज़ जो है बंद जा रही हैं। तो क्या आप इससे नहीं चाहते कि आप लोग जो हैं ओपीडीज़ ओपन कम से कम कर दी जाती? तो जब आपने अपने अफसरान पर पूरा तकिया कर लिया है, आईजी साहब पर, मिनिस्टर साहब पर या वाइड पंजाब पर, तो मैं नहीं समझता कि इसको भी ओपन होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अब ये केस हमारे पास रहा नहीं। अब चूँकि सारी की सारी तहरीक की लीडरशिप चली गई है सेंट्रल कमांड के पास, उन्हीं सेंट्रल कमांड की डायरेक्शन के ऊपर कह लें या रिकमेंडेशन के ऊपर कह लें, हम ओपीडी क्लोजर की तरफ सिंपल आ गए हैं। वो अगर आज रात को अनाउंस कर देते हैं ये ओपीडीज ओपन हो रही हैं तो वो ओपीडीज ओपन हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, देखें, एक कदम पीछे हटना हो सकता है हमने बड़े वज़नी दिल के साथ इसमें हटे हों, लेकिन हम दोबारा वहाँ पे ये अनाउंस करके आए थे कि अगर हमें इंसाफ न मिला, अगर हम तो अगला पड़ाव डीपीओ दफ्तर का भी हो सकता है और उससे भी बड़ा कोई हो सकता है। हम इसको ज़्यादा अच्छा मैच्योर और ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज और ज़्यादा बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह करेंगे। नाज़रीन, बिलाशुबा गुजरात के डॉक्टर्स ने अपने एक साथी डॉक्टर ज़ीशान अनवर, जिसे 16 रोज़ कबल इंतहाई बेदर्दी के साथ सर्विस मोड पर कत्ल किया गया था, उसके कातलों की गिरफ्तारी के लिए एक ऐसा तारीखी धरना दिया जिसकी मिसाल ज़िला गुजरात में, पंजाब में नहीं मिलती। कि वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर की सरकारी दफ्तर के अंदर इंतहाई शदीद सर्दी में वहाँ पर फर्श पर बैठकर ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर अपने साथी को इंसाफ दिलवाने के लिए वहाँ धरना दिए रखा। और आखिरकार जो है अब इनका कहना है कि एक दफ़ा इनको अब ऊपर लेवल पर जो है पंजाब लेवल पर तसल्ली दी गई है, यकीन दिलाया गया है, जिसके बाद जो है अब लगता है कि आइंदा चंद रोज़ तक डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातिल जो हैं वो कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे और गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।